कुरुक्षेत्र के गांव मोहनपुर में सरकारी प्राथमिक स्कूल राम भरोसे चल रहा है। बच्चे स्कूल आते हैं और खेल कूद कर चले जाते हैं क्योंकि स्कूल में पढ़ाने के लिए एक भी अध्यापक नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खतरे में नौनिहालों का भविष्य। राम भरोसे सरकारी स्कूल, विद्यालय में नहीं है एक भी शिक्षक। प्रशासन है कि सुनता नहीं। तस्वीरें कुरुक्षेत्र के मोहनपुर गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल की हैं, जहां बच्चे राम भरोसे स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 5 जुलाई से स्कूल में कोई भी अध्यापक नहीं है। तस्वीरें गवाह हैं कि स्कूल में सिर्फ एक चौकीदार है जो बच्चों की देखभाल कर रहा है। सुबह बच्चे स्कूल में आते हैं और सारा दिन खेल कूद कर वापस घर चले जाते हैं। जब इस बारे में शाहबाद खंड शिक्षा अधिकारी हरदीप कौर से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ी से टीचर जो है वहाँ पे डिप्यूट कर दिया है, तो बच्चे वहाँ पे आज हमारे जो ऐसे भी जो मिड डे मील के टीचर हमारे यहाँ पे पढ़ाई वो भी वहाँ पे गए हैं। और अगर कहीं भी बताई रही, मेरे पास ऐसे ऑफिशियली कोई लेटर नहीं आई कि वहाँ पे कोई टीचर नहीं है या कैसे नहीं है। और जहाँ भी कोई कोताही हुई है उसकी हम एक्सप्लेनेशन देंगे, पूछेंगे क्यों रहा है ऐसा, कभी नहीं। ये हाल सिर्फ कुरुक्षेत्र का ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में कई स्कूलों का है। स्कूल में टीचर ना होने से बच्चे स्कूल आते हैं और फिर खेल कूद कर घर वापस चले जाते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में है। अब शिकायत के बाद आगे मामले में क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो कुरुक्षेत्र के मोहनपुर गांव का ये मामला है जहां पर बच्चों की पढ़ाई किस तरह से की जा रही होगी वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में एक भी अध्यापक नहीं है। कुरुक्षेत्र के मोहनपुर गांव की ये पूरी खबर है। हालांकि जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस तरह की मांग को लेकर कोई ऑफिशियल लेटर अभी तक नहीं मिला है और मामले से कहीं ना कहीं प्रशासन, शिक्षा विभाग अनजान है, ये बात शिक्षा अधिकारी की ओर से की गई है। लेकिन बड़ा सवाल इस लिहाज से उठता है, उन नौनिहालों के भविष्य को लेकर उठता है जो इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी रणदीप रोड जुड़ गए हैं लाइव। रणदीप, कुरुक्षेत्र के मोहनपुर से यह मामला सामने आया है, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं किस तरह से बच्चों की यहां पढ़ाई होती होगी, क्योंकि कई दिनों से यहां पर एक भी अध्यापक नहीं है। ताजा स्थिति क्या है वो आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मोहनपुर का जो ये स्कूल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर है ये, क्योंकि अगर 2-4 दिन भी अगर अध्यापक नहीं आ रहा, एक दिन भी नहीं आ रहा तो बड़ी बात है। और खंड जो शिक्षा अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके नॉलेज में, उनके संज्ञान में इस तरह का मामला नहीं है। हालांकि उन्होंने जांच करने की बात कही है और जांच के बाद अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है या ये लापरवाही पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने मीडिया को दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर कोई अध्यापक वहां पर अपॉइंट है और वो बिना छुट्टी के, बिना बताए कहीं गया हुआ है, चाहे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए भी, तो बड़ी बात है। ये एक तरह से प्राथमिक स्कूल है गांव का और यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं वो आप देख रहे हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, कोई उनका रखवाला नहीं है, तो बड़ी घटना कहा जा सकता है। जी रणदीप, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अध्यापक अपॉइंट है नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कितने दिनों से इस स्कूल में अध्यापक की कमी नजर आ रही है? देखिए, जानकारी यह है कि पिछले 2-3 दिनों से इसमें अध्यापक नहीं आ रहा। वो जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल खोल देते हैं, चौकीदार खोल देता है, बच्चे आते हैं चले जाते हैं। और खंड जो शिक्षा अधिकारी है उनका ये कहना है कि वहाँ पर टीचर हैं और अब इस वक्त नहीं है। क्यों नहीं है? उनकी छुट्टी नहीं आई है। हालांकि ऐसा है कि अगर कोई छुट्टी पर जाता है तो डीओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास उसकी एप्लीकेशन जाएगी छुट्टी की, तभी उसको मालूम होगा कि फला स्कूल में अध्यापक आज है या नहीं है। अगर एक नहीं है तो उसकी जगह किसी दूसरे स्कूल से अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। छोटे बच्चे हैं और प्राथमिक ये स्कूल है, बड़ी घटना है ये। जी, साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से भी रणदीप हम समझ रहे हैं कि जो बच्चे हैं काफी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन बड़ा सवाल इस लिहाज से भी उठता है
कि एक तो कई दिनों से इस स्कूल में अध्यापक नहीं पहुंच रहा, आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा इन बच्चों की अगर कुछ होता भी है, और बड़ा सवाल उनकी पढ़ाई को लेकर भी उठता है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर है। और ब्लॉक के ये नज़दीक गांव है, शाहबाद का गांव है, और वहां इस तरह का अगर लापरवाही है, और जो बीओ ने एक तरह से हैरानी जताई है कि उनकी भी नॉलेज में ये नहीं है, तो बड़ी बात है। इस पर एक तरह ये एक स्कूल है, ऐसे और भी स्कूल हो सकते हैं जिले में, कहीं हरियाणा में, कहीं तो कहीं ना कहीं लचर जो स्थिति है एजुकेशन तंत्र की, वो इसमें दिखाई देती है। जी रणदीप, एक सवाल और, फिर जिस तरह से राजनीति स्कूलों के मुद्दों पर हरियाणा में हो रही है उस पर बात करेंगे। अब जो बच्चों के परिजन हैं, जो अभिभावक हैं, क्या उनकी तरफ से किसी तरह की शिकायत दर्ज कराई गई हो, स्कूल में अध्यापक नहीं पहुंच रहा है इसको लेकर? देखिए ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, क्योंकि ये आसपास के डेरे के इधर उधर के बच्चे आते हैं। इस इलाके में डेरे बहुत हैं खेतों में, वहाँ के बच्चे हैं। कोई एकजुट या एक जो गांव है प्रॉपर उसके बच्चे नहीं हैं। लेकिन उस अध्यापक को भी सोचना होगा जिसकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई थी, और कहाँ वो था, उसका जवाब भी उसे जो बीओ है उसको देना होगा। और एक तरह से लापरवाही कही जा सकती है कि जो अपनी जो ड्यूटी छोड़ करके वो चाहे एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, घंटे के लिए अगर कहीं निकलता है, तो ये बड़ी लापरवाही है। और ये देखना होगा सरकार को भी, शिक्षा मंत्री को भी, जो लापरवाही है किस एक तरह से एंगल से इसको देखा जाए। जी रणदीप, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान सामने आया था और उन्होंने शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा था। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि प्रदेश में 63 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, और कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र के मोहनपुर गांव की ये घटना उसका उदाहरण पेश करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षकों की कमी है, और कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर मान लो वहां पर 6 टीचर चाहिए, 8 टीचर चाहिए, वहां पर 2 से काम चल रहा है, 3 से काम चल रहा है। और ऐसे स्थिति है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें उसी चीज की गुहा हैं एक तरह से। और इस चीज को लेकर के भी जो शिक्षक एक तरह से कमी है वो भी इसमें है, और शिक्षक जो लापरवाही जो कर रहे हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अपने काम के प्रति जो एक तरह से जो जिम्मेवारी उनकी है उसे एक तरह से पल्ले कहीं ना कहीं झाड़ रहे हैं। जी खंड शिक्षा अधिकारी मामले से अनजान है, और अभी ये भी नहीं पता कि स्कूल में शिक्षक की जो नियुक्ति है आखिर वो है कहां। क्या वैकल्पिक व्यवस्था कोई की जा रही है स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के मद्देनजर? देखिए मीडिया के संज्ञान में मामला आने के बाद उनके नॉलेज में आया, जैसे कि उन्होंने अपने वाइफ में बताया है, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगी, जवाब तलब करेंगी किसकी यहाँ पर ड्यूटी है और क्यों वो नहीं है, कब से नहीं है। तो एक तरह से आश्वासन की बात उन्होंने कही है, उनकी क्रिया आती है, ये देखना होगा। जी बिल्कुल रणदीप, आश्वासन की बात जरूर मिली है, लेकिन बड़ा सवाल इस लिहाज से उठ जाता है कि आखिर उन बच्चों का क्या कसूर है जो इस स्कूल में पढ़ाई के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो कुरुक्षेत्र के मोहनपुर गांव की यह घटना है जहां पर प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंच रहा, कई दिनों से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल उन बच्चों के लिए उठता है जो यहां पर पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं।